हेलो फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक होंगे। चलिए, आज की क्लासेस शुरू करने से पहले जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे और शेयर कर दे। ठीक है। चलिए, आज का जो टॉपिक हमारा जो है व्याकरण है। व्याकरण के अंदर जो जो चीज़ें आती है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय, इन सब सारी चीज़ों को इसमें आज लिया गया है। इनके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जिसमें आपका संज्ञा रहेगा, सर्वनाम रहेगा, विशेषण रहेगा, क्रिया रहेगा और आपका अव्यय रहेगा। इतने टॉपिक से जितने क्वेश्चन आपके बनते हैं, इन सारे टॉपिक के क्वेश्चन मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ। ठीक है। चलिए, जो चैनल को सब्सक्राइब ना किया चैनल को सब्सक्राइब कर दे और लोगों के पास शेयर कर दे। ठीक है। जितनी भी क्लासेस मैंने आपको कराया है, अगर ये सब सारी क्लासेस को अगर आपका कंप्लीट है तो ये समझ लीजिए 110% आपका हिंदी में एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। ठीक है। तो सभी छात्र एक बार क्लासेस को फिर से देख लीजिए, जिसके पास समय अभी है तो वीडियो को दोबारा देख ले। वीडियो की स्पीड ही बढ़ा कर देख ले, लेकिन जितनी बार हो सके 1 से 2 बार कम से कम उसको देख ही ले। ठीक है। जितनी बार आप देखोगे आपको याद हो जाएगा। चलिए, सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं एक मोटिवेशन से स्टार्ट करता हूँ। जैसे, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। तो कहने का मतलब ये है, कोई चीज़ मुश्किल नहीं होता, पहले आप प्रयास तो करो, एक बार करने का प्रयास करो, एक दिन आपको सफलता मिल ही जाएगी। जो प्रयास नहीं करेगा, बिना प्रयास के सफलता क्या कुछ भी नहीं मिलता। ठीक है। सफलता छोड़ो, अगर आप बिना मेहनत के आपको खाना तक नहीं नसीब हो सकता है। ठीक है। तो आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। चलिए, इसका देखिए पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, वस्तु, स्थान, भाव या विचार के द्योतक शब्द को क्या कहते हैं? ये तो बहुत अच्छी तरीके से पता होगा, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हो। संज्ञा कहते हैं ना। व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं ये बताइए। दूसरा का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? स्त्रीत्व शब्द में देखो, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के तो 5 भेद होते हैं, लेकिन व्युत्पत्ति के आधार पर देखोगे तो 3 होते हैं। ध्यान रखना, नहीं तो आप सोचो संज्ञा के शब्द 5 भेद होते हैं। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखो, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी जाति है? तीसरा बताइए। तीसरा का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तीसरे का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि भाववाचक संज्ञा। ठीक। चलिए, नेक्स्ट देखिए। चौथा नंबर, भारतीय शब्द का बहुवचन है। भारतीय शब्द का बहुवचन कौन सा हो जाएगा? चौथा को बताइए क्या हो जाएगा? भारतीय शब्द का बहुवचन आपका हो जाएगा भारतीयों। ठीक है। चलिए, पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए, सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है होगा? सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो पांचवे का आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो पांचवे का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि सूर्या। ठीक। छठा नंबर क्वेश्चन देखिए, बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है, इस वाक्य में रंगीन छपे शब्द की संज्ञा बताइए। मतलब बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा है ये बताना है, जल्दी से बताइए। छठे का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, क्योंकि देखो बुढ़ापा जाति नहीं होता ना, तो व्यक्ति होता, सिर्फ बुढ़ापा एक क्या होता है? भाव होता है, एक कल्पना करने वाली चीज़ें होती है। ठीक है। जैसे जवानी, बुढ़ापा, ईमानदारी, बेईमानी, ये सब क्या होता है? सब आपका भाववाचक में आता है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है? इसमें शब्द कौन सा संज्ञा है? सातवें को बताइए। सातवें का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि क्रोध। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट देखिए आठवां, आंसू का बहुवचन क्या होगा? आंसू का बहुवचन क्या हो जाएगा? आठवें नंबर बताइए। आठवें का सही हो जाएगा आपका, आठवें का आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आंसू। ठीक है। 9वां नंबर क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द इस पुल्लिंग है, उससे बताइए कौन सा हो जाएगा? 9वां का आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 9वें का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि बुढ़ापा। चलिए, 10वां नंबर क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित वाक्य को पढ़िए तथा उसमें कारक के सही भेद को पहचानिए। हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो। 10वें का आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? जल्दी से बताइए। 10वें का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, क्योंकि इसमें देखो संबोधन चिन्ह लगा ना विस्मयादि बोधक का, तो ये आपका हो जाएगा संबोधन कारक। ठीक है। चलिए, 11वां नंबर क्वेश्चन देखिए, भाववाचक संज्ञा बनाइए। भाववाचक संज्ञा बनाइए, इनमें से कौन सा हो जाएगा 11 में? 11 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि लड़कपन। ठीक है। चलिए, 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, सच्चारित्रता किस मूल शब्द से बना हुआ है? इसमें बताइए क्या हो जाएगा 12 नंबर में? 12 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि चरित्र होता है। ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सा शब्द बहुवचन है? कौन सा शब्द बहुवचन है? तो 13 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि प्राण। ठीक है। चलिए, 14 नंबर क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इनमें से आप बताइए कौन सा सही हो जाएगा 14 का? 14 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि कपट। ठीक।
चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा? गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो 15 का आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 15 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा गीदड़ी। ठीक है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस वाक्य में अपादान कारक है? किस वाक्य में अपादान कारक है? तो 16 का आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 16 का जल्दी से बताइए। 16 का आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, हिमालय से गंगा निकलती है। ठीक है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्योंकि अलग हो रहे हैं ना, हिमालय से अलग हो रहे हैं इसलिए अपादान कारक। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? तो 17 का आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? जल्दी से बताइए। तो 17 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि संज्ञा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? 18 का सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 18 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि शत्रुता। इसमें क्वेश्चन में आप जब आपको ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, क्योंकि इसमें देखो, इसमें आपका सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल। इसको आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, ये आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो इसमें हमें समय देने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको फटाफट करते चलिए बस। चलिए इसका बताइए 19 नंबर देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्दों का चयन कीजिए। इसमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा हो जाएगा? 19 का जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा? 19 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि स्थापना। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? 20 नंबर क्वेश्चन में हो जाएगा 20 का आपका बी हो जाएगा, यानी कि 5। ठीक। व्युत्पत्ति के आधार पर कितने होते हैं? 3। अर्थ के आधार पर कितने होते हैं? 5। ये ध्यान रखना। 21 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा इसमें कौन सा हो जाएगा 21 नंबर में? जल्दी से बताइए। 21 का आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 21 का आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि यमुना। ठीक। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो 22 का आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? जल्दी से बताइए। 22 का आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? जल्दी से बताइए। 22 का आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि सुंदर। ठीक। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो 23 का आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 23 का आपका हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि मिठाई। ठीक। 24 नंबर देखिए, जातिवाचक संज्ञा बताएं। 24 में बताइए जातिवाचक संज्ञा बताएं, इनमें क्या हो जाएगा 24 में? 24 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि लड़का। लड़का लड़की ये सब क्या है? ये सब आपकी जाति हैं। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? 25 नंबर क्वेश्चन देखो, 25 में आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 25 का आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि परिषद। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप है। नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप कौन सा हो जाएगा? 26 का। 26 का आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? जल्दी से बताइए। 26 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि नेता। कारक के कितने भेद होते हैं? जल्दी से बताइए इसको तो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा। 27 नंबर में, 27 में आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 27 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, जल्दी से बताइए। 27 का आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 8। के लिए किस कारक का चिन्ह है? के लिए कर्म के लिए, या संबंध के लिए, या संप्रदान के लिए, या अपादान के लिए, इसमें कौन सा हो जाएगा? 28 में। 28 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि संप्रदान के लिए। ठीक है। अपादान मतलब अलग होता है, संबंध मतलब काके होता है, कर्म मतलब को होता है। ठीक है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में क्या हो जाएगा? इसमें क्या हो रहा है? वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। 29 का आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? जल्दी से बताइए। इसमें क्या हो रहा है? अपादान हो रहा है, वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं, यानी कि अलग हो रहे हैं। ठीक है। चलिए वेरी गुड। 30वां नंबर क्वेश्चन देखिए, वृक्ष पर पक्षी बैठे, इनमें इस वाक्य में पर कौन सा कारक है? चलिए इसमें बताइए। इसमें बताइए क्या हो जाएगा 30 में? 30 का आपका सही हो जाएगा अधिकरण पर। ठीक है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन, वह घर से बाहर गया। वह घर से बाहर गया। 31 का आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 31 का आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? जल्दी से बताइए। 31 का आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि अपादान। ठीक। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं। चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इसमें कौन सा हो जाएगा? जल्दी से बताइए। 32 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि अधिकरण, यानी कि चारपाई क्या भाई साहब बैठे मतलब अधिकार जमा रखे हैं। चलिए 33 नंबर देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द कौन सा है? 33 का बताइए कौन सा हो जाएगा? 33 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि पक्षी। ठीक। 34 नंबर देखिए, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? 34 का बताइए। 34 का आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 34 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि भाववाचक संज्ञा। ठीक है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है? 35 में इसका बताइए क्या हो जाएगा? 35 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। 35 का क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। इसका क्या हो जाएगा? 35 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, जल्दी से बताइए। 35 का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि प्रांत प्रांतिक। ठीक है। चलिए वेरी गुड।
कवि का स्त्रीलिंग है, कवि का स्त्रीलिंग है, ये आप बताइए। इसके ये एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है। इसका आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 36 का होता है कवयित्री होता है। देख लेना, ध्यान से देखना कवयित्री कैसे लिखा जाता है, नहीं आप लोग गलत करके आ जाओ। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं ये बताइए। 37 नंबर बताइए। 37 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि 2 होते हैं। ठीक है, एक वचन और बहुवचन। लिंग की दृष्टि से दही क्या है? लिंग की दृष्टि से दही क्या है? दही आपका कौन सा है? आपका 38 नंबर में आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी, यानी कि पुल्लिंग है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? 39 में बताइए कौन सा सही हो जाएगा? 39 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि मृत्यु। 40 नंबर देखो, बाल का स्त्रीलिंग है, बाल का स्त्रीलिंग है, तो 40 का सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बाला। ठीक, चलिए नेक्स्ट 34 41 नंबर देखिए, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? 41 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, जल्दी से बताइए। 41 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि सर्वनाम। जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त करते हैं उसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं ना। निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? 42 नंबर बताइए क्या आ जाएगा? 42 का आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? जल्दी से बताइए। 42 का आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, मैं तेरे को ये एक घड़ी दूंगा। ठीक, चलिए 43 नंबर देखिए, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे, इसमें बताइए क्या आ जाएगा 43 में? 43 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, जल्दी से बताइए। 43 का आपका हो जाएगा ए, यानी कि उत्तम पुरुष। 44 नंबर देखो, सर्वनाम के कितने प्रकार के, सर्वनाम के कितने प्रकार हैं? 44 का आप बताइए क्या हो जाएगा? 44 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए 45 नंबर, निश्चय वाचक सर्वनाम कौन सा है? निश्चय वाचक सर्वनाम कौन सा है, इसको बताइए। 45 का आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन, यानी कि यह। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? इसका बताइए क्या हो जाएगा? 46 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, जब कोई और कुछ जो होता है वो आपका अनिश्चय होता है। ठीक है, 47 नंबर देखिए, यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है? जल्दी से बताइए। 47 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि सर्वनाम। चलिए नेक्स्ट देखिए 48 नंबर, संबंधवाचक सर्वनाम बताएं। संबंधवाचक सर्वनाम बताइए 48 में कौन सा हो जाएगा? तो 48 का हो जाएगा जो और सो जो होता है वो आपका संबंध होता है। ठीक है, 49 नंबर देखिए, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए। 49 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि विशेषण कहते हैं। विशेषण के कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण कितने प्रकार के होते हैं ये बताइए। 50 का आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 4। ठीक है, ये आपके टॉप 50 क्वेश्चन हो गए। और इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 51 क्वेश्चन देखिए। 51 क्वेश्चन में दिए गए निम्नलिखित में से विशेषण चुनिए। निम्नलिखित में से विशेषण चुनिए, इसमें कौन सा हो जाएगा? जल्दी से बताइए। 51 का बताइए क्या हो जाएगा? जल्दी से 51 का आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? जल्दी से बताइए। 51 का सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि थोड़ा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए 52 क्वेश्चन देखिए। 52 क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है? 52 नंबर क्वेश्चन बताइए इसमें क्या सही हो जाएगा? 52 में आपका सही हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि सच्चा। ठीक, चलिए 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित वाक्य में रंगीन शब्द विशेषण है। निम्नलिखित वाक्य में रंगीन शब्द विशेषण, उसका भेद छांटिए। कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे थे। तो 53 का आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 53 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि अनिश्चित। कुछ मतलब क्या होता है? अनिश्चित संख्यावाचक। 54 क्वेश्चन देखिए, आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? तो 54 का आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? जल्दी से बताइए। 54 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि आलसी। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? तो 55 का आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 55 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि नया। 56 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है? निम्नलिखित में कौन सा विशेषण है, कौन सा शब्द विशेषण है? 56 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, जल्दी से बताइए। 56 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि निपट। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, मानव शब्द में विशेषण, मानव शब्द से विशेषण बनेगा, मानव शब्द से विशेषण बनेगा, इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? जल्दी से बताइए। 57 का आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? जल्दी से बताइए। 57 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन सही है, यानी कि मानवीय। ठीक है, 58 नंबर क्वेश्चन देखिए, उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा? उत्कर्ष का विशेषण क्या हो जाएगा? 58 का आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? जल्दी से बताइए। 58 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन सही है, यानी कि उत्कृष्ट होता है। ठीक, 59 नंबर क्वेश्चन देखिए, आदर्श शब्द में विशेषण बनेगा।
आदर शब्द से विशेषण बनेगा, 59 का आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 59 का आपका सी हो जाएगा, यानी कि आदरणीय। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, संस्कृति का विशेषण है, संस्कृति का विशेषण है, तो 60 का आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो 60 का आपका डी ऑप्शन है, सांस्कृतिक होता है। ठीक है, चलिए 61 नंबर देखिए, पशु शब्द का विशेषण क्या है, पशु शब्द का विशेषण क्या है, 61 में आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 61 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि पार्श्विक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, 62 नंबर क्वेश्चन में आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, 62 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि फुफेरा। 63 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है, प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है, तो 63 का आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 63 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि बैरी। 64 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है, किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है, इसमें कौन सा सही हो जाएगा, 64 नंबर में 64 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि यह स्थान बहुत अच्छा है। 65 बताइए, रचना के दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं, चलिए इसका बताइए। 65 नंबर, 65 में आपका सही ऑप्शन हो जाएगा 2 हो जाएंगे, यानी कि सकर्मक और अकर्मक। क्रिया के मूल रूप कहलाता है, क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है, 66 का बताइए क्या हो जाएगा, 66 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि धातु। ठीक है, चलिए 67 नंबर देखिए, निम्नलिखित क्रियाओं में से कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है, इसमें बताइए 67 में, 67 का आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 67 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि झूठ लाना। चलिए 68 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक ऐसा वाक्य है जिसकी क्रिया कर्ता के लिंग के अनुसार ठीक नहीं है, इसका बताइए क्या हो जाएगा, 68 नंबर का, 68 का सही ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि हाथी सोती है। 69 क्वेश्चन देखिए, काम का नाम बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, काम क्या का नाम बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, इसका बताइए 69 का आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, जल्दी से बताइए। 69 का आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि क्रिया। 70 में देखो, मैं खाना खा चुका हूँ, मैं खाना खा चुका हूँ, इनमें से कौन सा वाक्य हो, भूतकालिक भेद इंगित कीजिए। 70 नंबर बताइए क्या हो जाएगा, 70 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि पूर्णभूत। ठीक है, चलिए 71 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है, किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है, तो 71 का आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 71 का आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ। चलिए 72 क्वेश्चन देखिए, चिड़िया आकाश में उड़ रही, इस वाक्य में उड़ रही क्रिया किस प्रकार की क्रिया है, इसमें क्या हो जाएगा 72 में आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि अकर्मक। सकर्मक मतलब काम सहित, अकर्मक मतलब काम रहित। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 73 देखिए, किस वाक्य में क्रिया सामान्य भूतकाल में है, किस वाक्य में क्रिया सामान्य भूतकाल में है, तो 73 का आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 73 का आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, उसने पुस्तक पढ़ी। 74 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, इसमें कौन सा हो जाएगा, तो 74 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि गेहूँ पिस रहा है। चलिए नेक्स्ट देखिए 75, सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है, 75 में देखिए सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है, इसमें कौन सा हो जाएगा, 75 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि वह कलकत्ता जाता है। 76 देखिए, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, तो 76 का आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, जल्दी से बताइए। 76 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि ज्योति रोती है। ठीक है, चलिए 77 देखिए, निम्नलिखित में विकारी शब्द कौन से हैं, निम्नलिखित में विकारी शब्द कौन से हैं, इसमें कौन सा हो जाएगा 77 का, तो 77 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया। ये आपका जो लगातार क्रम होता है, यही आपका 77 का सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 78 देखें, अविकारी शब्द है, अविकारी शब्द होता है, तो 78 का आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो 78 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि अव्यय होता है। ठीक है, चलिए 79 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है, 79 का आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो 79 का आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि धीरे धीरे। अव्यय के कितने भेद होते हैं, 80 नंबर क्वेश्चन देखिए, अव्यय के कितने भेद होते हैं, अव्यय के आपके कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं, यानी कि बी ऑप्शन इसके सही हो जाएंगे। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस एक वाक्य में क्रिया विशेषण प्रयुक्त होता है, किस एक वाक्य में क्रिया विशेषण प्रयुक्त होता है, इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 81 में, 81 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, जल्दी से बताइए। 81 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि वह धीरे से बोलता है। बृहद विशेषण का शुद्ध उत्तमावस्था है, बृहद विशेषण का शुद्ध उत्तमावस्था है, इनमें से कौन सा आपका सही हो जाएगा 82 नंबर में, 82 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि बृहत्तम। ठीक है,
चलिए 83 नंबर क्वेश्चन देखिए, घनिष्ठ की शुद्ध उत्तरावस्था है, घनिष्ठ की शुद्ध उत्तरावस्था है, तो 83 में आपको सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, जल्दी से बताइए। 83 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, 83 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि घनिष्ठतर। ठीक है। 84 नंबर देखिए, संबंध कारक का चिन्ह है, संबंध कारक का चिन्ह है, तो 84 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा रा रे री। ठीक है। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में विकारी शब्द कौन सा है, निम्नलिखित में विकारी शब्द कौन सा है, इसका आप बताइए क्या हो जाएगा। तो 85 का आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, जल्दी से बताइए। 85 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि लड़का। 86 नंबर क्वेश्चन देखिए, सभा में 20 लोग थे, इसमें विशेषण का कौन सा भेद है ये बताना है आपको। 86 का आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसमें आपका डी ऑप्शन हो जाएगा 20 लोग। ठीक है, अनिश्चित संख्या वाचक। चलिए नेक्स्ट देखिए, 87 नंबर देखिए, जो क्रिया अभी हो रही है उसे कहते हैं, जो क्रिया अभी हो रही है उसे कहते हैं, तो 87 का आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो 87 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा अपूर्ण वर्तमान काल। 88 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है, कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। 88 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि तेज। चलिए 89 नंबर क्वेश्चन देखिए, देश को हानि जय चंदों से होती है, रेखांकित से क्या संज्ञा, मतलब क्या संज्ञा, कौन सी संज्ञा है, जय चंदों का मतलब पूछ रहा है आपसे। चलिए 89 नंबर क्वेश्चन बताइए जल्दी से। तो 89 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा जातिवाचक। ठीक है, जय चंदों का। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन देखो, गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में कारक है, गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में कारक है, कौन सा कारक है इसमें, 90 में बताइए। 90 नंबर क्वेश्चन में है कर। ठीक है, जिसमें कर्म को होता है ना। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन देखिए, तुम्हें क्या चाहिए, रेखांकित में कौन सा सर्वनाम है, इसे बताइए क्या हो जाएगा। 91 का सिंपल क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है तुम्हें क्या चाहिए, मतलब प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन देखिए, मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, रेखांकित में विशेषण क्या है, इसमें विशेषण क्या हो जाएगा। 92 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि परिमाणवाचक। 93 देखें, नल बूंद बूंद टपक रहा है, वाक्य में निम्नांकित क्या हो जाएगा। 93 का आपका हो जाएगा, 93 का आपका हो जाएगा, इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, जल्दी से बताइए। 93 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, 93 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है। चलिए 94 क्वेश्चन देखिए, सुमित सो रहा है, सुमित सो रहा है, वाक्य में क्रिया का भेद कौन सा हो जाएगा। तो 94 का आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आकर्मक क्रिया। 95 देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, जल्दी से बताइए। 95 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ए हो जाएगा, 3 होते हैं। ठीक है। 96 क्वेश्चन देखिए, अव्यय के भेद होते हैं, 96 के आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएंगे, बी ऑप्शन हो जाएंगे, यानी कि 4 होते हैं। 97 क्वेश्चन देखिए, निम्न वाक्य किस अव्यय से पूरा होगा, इसमें बताइए क्या हो जाएगा। 97 क्वेश्चन, 97 का आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 97 का आपका हो जाएगा ए के बिना। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, 98 देखिए, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। 98 का सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, जल्दी से बताइए। 98 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी आप भला तो जग भला। आज का लास्ट क्वेश्चन है 99, शिव का विशेषण क्या है, 99 का बताइए। 99 का आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 99 का आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि शैव। तो ये आपके रहे टॉप 99 क्वेश्चन। तो आप इस वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखिएगा। ठीक है, अगर आप हमसे ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारा मोबाइल नंबर है 9910386775, इस पर आप कॉल और मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। यूपीएससी का फाउंडेशन क्लास भी चल रहा है, अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं एक बार कॉल और मैसेज करके। अगर आपकी क्लासेस अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि क्लासेस कैसे लगी। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद।